2040 ईयर चल रहा है एंड आपको दूसरों पे डिपेंड करना पड़ रहा है। उठने के लिए फर्श का सपोर्ट लेके 2 मिनट लग रहे हैं। बैठने के लिए घुटनों को पकड़ के धीरे से बैठना पड़ रहा है। हाथों को ऊपर स्ट्रेच करने के लिए भी मेहनत लग रही है। और स्टेयर्स चढ़ना, वो तो छोड़ ही दो। नहीं चाहिए ना, ऐसा फ्यूचर तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये आज 2025 है और अगर आपको फ्यूचर में जॉइंट पेन नहीं चाहिए तो स्टेप्स अभी से लेने होंगे। अगर आपको जॉइंट पेन की तकलीफ अभी हो रही है एंड यू डोंट नो हाउ टू रिड्यूस इट एंड मैनेज इट बेटर, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। इन दिस वीडियो वी विल कवर लिटरली एवरीथिंग। कॉजेज ऑफ जॉइंट पेन, क्यों होती है ये जॉइंट की प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस जैसे कि डाइट, लाइफस्टाइल और कुछ अमेजिंग होम रेमेडीज, डूज एंड डोंट्स फॉर योर जॉइंट हेल्थ एंड बोनस टिप भी होगा, तो एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ को और आपकी जॉइंट्स दोनों को स्मूथ और स्ट्रांग बनाने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेस फर्स्ट। सो पहला है एज रिलेटेड वियर एंड टियर। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड अंडरस्टैंडेबल रीजन, एज की वजह से होने वाला जॉइंट पेन। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जॉइंट्स का नेचुरल कुशनिंग जिससे हम कार्टिलेज कहते हैं, वो वियर आउट होने लग जाता है। इस कार्टिलेज का काम होता है हमारे जॉइंट्स को एक स्मूथ सरफेस देना, बट विथ एज जब ये कार्टिलेज थिन या वीक हो जाता है तो हमें पेन और स्टिफनेस होने लग जाता है। इस प्रोसेस को ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं और ये ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स में देखा जाता है। बट अगर हम हमारे जॉइंट्स का अच्छा ख्याल नहीं रखते हैं तो ये जिस एज में होना चाहिए उससे काफी पहले भी हकर हो सकता है। सेकेंड रीजन वुड बी इन्फ्लेमेशन। जॉइंट पेन का एक बड़ा रीजन आज की डेट में है इन्फ्लेमेशन। ये एक कंडीशन होती है जिसमें आपके जॉइंट्स को, टिश्यूज को स्वेलिंग जैसा कुछ हो जाता है और पेन और रेडनेस होता है एंड दिस इज मोर इंटरनली। इन्फ्लेमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी इन्फेक्शन से और इंजुरीज से फाइट करने के लिए यूज करती है, पर जब ये प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जॉइंट्स को ये डैमेज करना शुरू कर देता है और इस वजह से पेन, स्वेलिंग और रेडनेस जैसी चीजें हो सकती है। अब इन्फ्लेमेशन की वजह से जो जॉइंट्स के अंदर के टिश्यूज है वो डीजनरेट होने लग सकते हैं। सिनोवियल फ्लूइड जो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है वो कम होने लग सकता है और फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से कार्टिलेज और बोन्स दोनों डैमेज हो सकते हैं। सो आपको आजू बाजू पक्का आर्थराइटिस, रूमेटो आर्थराइटिस ऐसे पेशेंट्स मिले ही होंगे। ये एक ऐसा स्पेसिफिक टाइप का इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में माना जाता है। मतलब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही हेल्थ के जॉइंट्स पर अटैक करने लग जाता है, जैसे दुश्मन समझ के अननेसेसरीली फाइट कर रहा हो खुद के ही बॉडी के साथ। तो ये कंडीशन ज्यादातर फिंगर, रिस्ट, नीज ऐसे जॉइंट्स को इंपैक्ट करती है। इसका एक कॉमन सिम्टम होता है मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब सुबह उठने के बाद जॉइंट्स बहुत टाइट और पेनफुल लगते हैं। रूमेटो आर्थराइटिस मेनली महिलाओं में पाया जाता है और इसका एक बड़ा रीजन है हार्मोनल चेंजेस जो आपके इम्यून सिस्टम को ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं। तो इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करने के जो वेज है वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। थर्ड कंडीशन इज विटामिन एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। हर माँ अपने बच्चे को दूध पीने के लिए एनकरेज करती है बिकॉज ऑफ इट्स कैल्शियम कंटेंट, इजंट इट? कैल्शियम और विटामिन डी ये जो कमी है आपके जॉइंट्स को और बोन्स को वीक बना सकती है और अगर ये कम हो तो जॉइंट्स ब्रिटल भी हो सकते हैं, फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ सकता है। सो डाइट और न्यूट्रिशन का डायरेक्ट इंपैक्ट आपके जॉइंट हेल्थ पर डेफिनेटली होता है। हमारे जॉइंट्स का जो लुब्रिकेशन है, बोन्स की डेंसिटी है, इन्फ्लेमेशन के लेवल्स है, कार्टिलेज की जो हेल्थ है, सब कुछ हमारे डाइट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। और कैल्शियम हमारी बोन्स और जॉइंट्स का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर डाइट में कैल्शियम की कमी हो तो बोन्स पोरस यानी कि वीक और ब्रिटल हो जाती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब इस कंडीशन में फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो काफी बढ़ जाता है, स्पेशली हिप्स और नीज के अराउंड। और कैल्शियम का हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है विटामिन डी। अगर ये लो है तो कैल्शियम का प्रॉपर यूज नहीं हो पाता, फिर बोन पेन, मसल वीकनेस, टायर्डनेस, काफी सारी चीजें बढ़ जाती है। और वैसे ही ओमेगा 3 भी एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट है, जॉइंट पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करने में मदद करता है। अगर ये मिसिंग हो तो इन्फ्लेमेशन और जॉइंट स्टिफनेस बढ़ने लग जाती है, स्पेशली रूमेटो आर्थराइटिस वाले केसेस में। विटामिन सी जिससे हम लोग अक्सर स्किन और इम्यूनिटी के लिए
स्पेशली यूज करते हैं वो जॉइंट हेल्थ में भी बहुत ज्यादा काम करता है। इनफैक्ट कार्टिलेज के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से जॉइंट्स इंजुरी प्रोन हो जाते हैं, रिकवरी जल्दी नहीं हो पाती है और गम्स में थोड़ा ब्लीडिंग वगैरह का प्रॉब्लम भी आ सकता है और कोई भी मसल हीलिंग और रिकवरी में स्लो हो जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मसल्स और जॉइंट्स को रिलैक्स करता है। अगर मैग्नीशियम लो हो तो क्रैम्प्स और जॉइंट स्टिफनेस काफी कॉमन हो जाता है। फिर विटामिन के, आयरन, जिंक, कोलाजन, प्रोटीन, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऑफ कोर्स स्पेशल मेंशन दिया है, बट इन जनरल डाइट का सही होना बहुत जरूरी है ताकि आपकी जॉइंट्स और आपकी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहे। प्रोटीन पे स्पेसिफिकली हमने एक वीडियो बनाई है जो आप बिल्कुल देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चौथा है वो है लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉजेस। आजकल की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जॉइंट पेन काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। डेस्क जॉब करने वाले लोगों को लंबी देर तक बैठना होता है, उनके जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। ओवरवेट होने की वजह से जॉइंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, स्पेशली जब अगर हम घुटनों की बात करें या एंकल की बात करें। हर 1 किलो एक्स्ट्रा वजन के लिए आपके नीज पे 4 किलो का प्रेशर एक्स्ट्रा पड़ता है। गलत पोस्चर हो गया, स्लाउचिंग है, या हम हमेशा झुक झुक के काम करते हैं, फोन को नीचे देख के करते हैं, तो उससे अलाइनमेंट हमारा अफेक्ट हो जाता है। अननेसेसरीली हमारे जॉइंट्स पे एक्स्ट्रा स्ट्रेन आ सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली इन विमेन। विमेन में मेनोपॉज के बाद जो एस्ट्रोजन के लेवल्स है वो गिर जाते हैं, जो बोन्स और जॉइंट्स के लिए एक प्रोटेक्टिव हार्मोन का काम करते हैं। सो इस वजह से उन्हें जो जॉइंट पेन है और स्टिफनेस है उसका थोड़ा सा ज्यादा सामना करना पड़ता है। छठा कंडीशन हो सकता है डिहाइड्रेशन। तो हमारे जॉइंट्स के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो एक लुब्रिकेंट है। अगर हम हाइड्रेटेड नहीं हो, ज्यादा पानी नहीं पीते हैं, तो ये फ्लूइड कम होने लगता है और फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से आपको पेन बढ़ सकता है। 7th पॉइंट, प्रीवियस अगर कोई इंजुरी हो या आपने ओवर यूज ऑफ जॉइंट किया हो। कभी कभी पुरानी इंजुरीज जो ठीक हो चुकी होती है उसका असर लॉन्ग टर्म में जॉइंट पर दिखाई दे सकता है। और अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो या रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते हो, जैसे कि टाइपिंग हो गया या हैवी वेट लिफ्टिंग हो गया, तो जॉइंट्स पे जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, ये स्ट्रेस क्रॉनिक जॉइंट पेन में भी बदल सकता है। इसलिए कुछ मेजर्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमें डिस्कस करने होंगे जो आपकी इंजरी को बचाएंगे, बट इंजरी के बाद होने वाले जॉइंट पेन को भी काफी हद तक हील करेंगे। सो लेट्स गेट ऑन टू आवर फेवरेट टॉपिक विच इज सॉल्यूशंस। जॉइंट पेन का सॉल्यूशन जो है वो 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, एंड सेकेंड, इमीडिएट रिलीफ थ्रू होम रेमेडीज। ये दोनों कंबाइंड अप्रोच हमको लॉन्ग टर्म फायदा देता है। सो लेट्स बिगिन विद द 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो जो भी जॉइंट पेन है वो आपका हील हो जाएगा, फ्यूचर में पेन कम होगा। इंजरी आपको अगर पहले से हो चुकी है तो उसको भी आपको अच्छे से मैनेज करने में मदद मिलेगी। और सबसे पहला प्रैक्टिकल चीज अगर हम बात करते हैं तो जो कि है हमारा खाना पीना। सो फर्स्ट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। इन्फ्लेमेशन जॉइंट पेन का एक बहुत बड़ा रीजन है, तो हमें अपनी डाइट में ऐसे फूड्स इंक्लूड करने चाहिए जिनसे इन्फ्लेमेशन कम होता हो। सो आप कौन से फूड इंक्लूड करेंगे, जैसे कि हल्दी हो गया, टर्मरिक में कुरकुमिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जिंजर है, इट इज नेचुरल पेन रिलीवर, आर्थराइटिस पेशेंट के लिए काफी हेल्पफुल भी माना जाता है। देन लीफी ग्रीन्स एंड वेजीज लाइक स्पिनच, पालक, केल, मेथी, which are rich in antioxidants like vitamin C and K. एक एक्स्ट्रा टिप इज इन वेजीज को स्लो और लाइटली कुक करें ताकि इनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रिजर्व हो सके। इंक्लूड हेल्दी फैट्स लाइक फ्लैक्स सीड, चिया सीड, वॉलनट, कोकोनट, घी। These are very important. So I have also made a video on this topic. डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स आपके लिए एडेड होगी, तो आपको अगर आप वो देख सकते हैं तो डिटेल में आपको पता चल जाएगा। हैव मोर फ्रूट्स, स्पेशली द विटामिन सी रिच ऑरेंजेस, कीवी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज, आंवला, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट जो है वो जॉइंट डैमेज को प्रिवेंट करता है, स्लो करता है। ज्यादा प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ाए, ज्यादा प्रोटीन खाए। हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने में, हमारे मसल्स के रिपेयर मेंटेनेंस में प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। अगर आपको प्रोटीन के बारे में नहीं पता है तो उस पर भी मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। और डेफिनेटली बोन स्ट्रेंथनिंग न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम रिच फूड, डेयरी, मिल्क, पनीर, कर्ड, रागी, आलमंड, सिसमे सीड, ब्रोकली, विटामिन डी के सोर्सेज, सनलाइट एक्सपोजर, कोलाजन सपोर्टिव फूड्स जैसे कि सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी काफी हद तक कोलाजन सिंथेसिस में मदद करता है, मैग्नीशियम रिच फूड जैसे कि पंपकिन सीड, कैशूज एंड बनानास। अब बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टिप की तरफ, विच इज मूव, मूव एंड मूव। थिंक ऑफ योर जॉइंट लाइक अ डोर हिंज, यानी कि
जो डोर्स को अटैच करने के लिए हम एक स्टील का अटैचमेंट यूज करते हैं, हिंज, वो हमारे जॉइंट की तरह है। अब ये देखो, अगर उसको हम यूज नहीं करते हैं तो वो डोर जाम हो जाता है, बराबर। ऐसे ही जॉइंट्स को हमें रेगुलर मूवमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि उसमें लुब्रिकेशन बना रहे, स्ट्रेंथ बनी रहे। अगर आप एक्सरसाइज करने में आलस करेंगे तो आपके जॉइंट्स को मूवमेंट करने में आलस होगा। एजिंग जल्दी होगी और हम ओल्ड होने से पहले ही फिजिकली ओल्ड होने लग जाएंगे। तो मूवमेंट लाइक योगा, डांसिंग, वॉकिंग, डेली एक्टिव लाइफस्टाइल हेल्प इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं आपके सराउंडिंग मसल्स, और आपके जितने जो मसल्स आसपास के वो जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही आपके जॉइंट पे कम स्ट्रेस आएगा। सो मसल की ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। हम थोड़े एक्सटर्नल वेट यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा एंकल वेट यूज़ कर सकते हैं, बॉडी वेट से एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हमारे मसल स्ट्रांग हो। स्ट्रेचिंग करने से हमारी एक्सरसाइज मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जिससे इंजरी का रिस्क कम हो जाता है। और एक्सरसाइज करते हैं जनरली तो हमारा वजन कम रहता है, जिससे जॉइंट पे प्रेशर कम आएगा। और अगर आपको डेली एक्सरसाइज की आदत बनाना मुश्किल लग रहा हो तो आपको मैं आमंत्रित करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट यू टू जॉइन हैबिल्ड। There is a free session which starts every Monday. You can join in. Again, the link will be in the description. And especially हमने इतने सारे लोगों से बात की है जिन्होंने बताया कि उनका जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। कुछ लोग जो ट्रैवलिंग और हाइकिंग नहीं कर पाते थे, वो कहीं पे भी ट्रैक पे जाते या छुट्टी में जाते तो उनको दर्द होता, वो सब लोग आज सब कुछ कर पा रहे हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Now, how to add movement in your day? कम से कम 10-15 मिनट वॉक कर सकते हैं। आउटडोर वॉकिंग का टाइम नहीं मिलता तो घर में ही थोड़ा सा समय निकाल के घूम लीजिए। फोन पे जब भी बात करते हैं तो कभी भी बैठ के बात नहीं करेंगे, हमेशा वॉक करते हुए फोन पे बात करेंगे। छोटे छोटे अलग अलग तरीके आप निकाल सकते हैं अपने मूवमेंट को बढ़ाने का। डांस कर सकते हैं म्यूजिक के साथ। डांसिंग इज डेफिनेटली ग्रेट फॉर जॉइंट, बट ऑफकोर्स ओवरडू ना करें कुछ भी। और हैबिट में हम डांस एंड स्ट्रेंथ की क्लासेस भी लेते हैं, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम योर होम। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आई हैव एडेड द जॉइंट फ्रेंडली योगा एक्सरसाइज वीडियो ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। वो बिल्कुल आप चेक करिएगा, जिसमें स्पेसिफिकली जॉइंट के हमने सारे मूवमेंट्स बड़े अच्छे से किए हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, हाइड्रेशन इज द की। ज्यादा पानी पीना सिर्फ एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। एज आई हैव सेड बिफोर, वाटर जॉइंट लुब्रिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। डिहाइड्रेशन से सिनोवियल फ्लूइड जो है उसका लेवल कम हो जाता है एंड इट कैन क्रिएट फ्रिक्शन और उससे पेन बढ़ सकता है। सो हाउ शुड यू इंक्रीज योर हाइड्रेशन? कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। आप ऐसी बॉटल अपने पास रखें जिसमें आपको दिखता रहे कि आपने कितना पानी पिया है। अगर आप 3 बॉटल भर के अपने पास रख लेंगे तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए दिन में कम से कम 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर पानी पी पाना। ऐसे खाने पीने के पदार्थ है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे ककड़ी हो गया, वाटरमेलन हो गया, ऑरेंजेस है, टोमेटोज है, ये सब भी आप खा सकते हैं। तो एड अ पिंच ऑफ पिंक हिमालयन सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर। हम गर्मियों में अगर ऐसे करते हैं तो वो सेल्यूलर हाइड्रेशन में बहुत मदद करता है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 4 विच इज माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स। क्या खा रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कैसे खा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी फूड्स तभी काम करते हैं जब उन्हें सही टाइम और कॉम्बिनेशन के साथ लिया जाए। सो कमिंग टू सम टिप्स, डेफिनेटली अवॉइड लेट नाइट हैवी मील्स। पेयर प्रोटीन्स विद हेल्दी फैट्स, एग्जाम्पल दाल प्लस घी या रोटी प्लस पनीर, पीनट बटर भी आप यूज कर सकते हो। कंज्यूम नट्स इन द मॉर्निंग फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, अब बात करते हैं होम रेमेडीज की। इसमें हम 5 टिप्स की बात करेंगे। पहला है वार्म कंप्रेस। अगर स्टिफनेस और अकड़न आपको कम करनी है तो यू कैन अप्लाई वार्म वाटर बैग और हीटिंग पैड, जो आप 10-15 मिनट अफेक्टेड एरिया पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म के जो टेक्निक्स है वो हम बात करें। वार्म कंप्रेस से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ये टाइट मसल्स को रिलैक्स करता है और पेन को रिड्यूस करता है। आइस पैक आप कब यूज करेंगे? कभी कभी वार्म की जरूरत होती है, बट कुछ स्पेसिफिक टाइम पर वार्म कंप्रेस से ज्यादा बेनिफिशियल होता है आइस। आइस इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है, पेन को ये कम करने में मदद करता है और टिश्यूज को सूद करता है। अब आप इसको कब यूज करेंगे? जब जॉइंट्स में सूजन हो या रेडनेस हो या इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो, कोई इंजुरी के बाद या किसी सडन पेन के बाद आइस पैक लगाना बेस्ट होता है। आइस को एक थिन टॉवल में आप रैप कर सकते हैं और अफेक्टेड एरिया पे 10-15 मिनट डायरेक्टली आप टच कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट का सोक। Whenever you need to relax your legs, add 2 cups of Epsom salt to a warm water bath and soak for 20 minutes. This relieves muscle and joint tension due to magnesium content. Castor or sesame oil massage. सबसे best tip to keep the joints
well lubricated is to massage with castor oil or sesame seed. आयुर्वेदा में इस प्रोसेस को अभ्यंगम कहते हैं. This massage followed by exercise is a great home remedy to help you with joint health. विंटर में तो ये करना ही चाहिए. Last but not least, पता है सबसे बेस्ट होम रेमेडी क्या है? I'll repeat it. Exercise. There is no home remedy for joints better than exercise. इसलिए आज से ही मूवमेंट को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं. Don't forget to watch the video mentioned in the description. And that's about it for today. Thank you for watching. I hope you apply all the tips and make the best use of this video to heal your joint pain and make your body even stronger, no matter what your age is. And if you enjoyed this video, you can check out this one.